तो हीरा मामा की जो स्टोरी आपने सुनी वो आपको कैसी लगी वो मुझे नीचे कमेंट करके पक्का बताइए। फिर उनके परिवार से विदा लेके और उनके साथ बहुत सारी यादें संजो के हम आगे निकल चुके थे अपने परिक्रमा की ओर और आज हम जाने वाले थे कूली गांव में, पर उसके आगे हम कहाँ जाएंगे ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। तो जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ने लगा हमें इतना तो पता था कि ये रास्ता हमारे लिए अनजान है। हमने तो सब कुछ नर्मदा मैया के हाथों में ही सौंप दिया था और चल पड़े थे उस रास्तों पे जो हमारे आंखों के सामने हमें दिख रहा था। तो जो सामने नज़ारा आने लगा तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ ना तो कोई शोर है और ना ही कोई प्रदूषण। यहाँ पे अगर कुछ है तो सिर्फ शुद्ध और निर्मल प्रकृति और ये सुंदर सुंदर नज़ारे जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। जब हम पहुंचे कूली गांव में तो वहाँ पे एक किराना स्टोर था। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि चप्पल, मोजे, खाने पीने के जैसे चटाका पटाका जो स्नैक्स आइटम होते हैं वो सारे थे। फिर हमने उन्हें पूछा कि यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, तो उन्होंने कहा रुकने की नहीं पर भोजन और बाल भोग की व्यवस्था हम कर सकते हैं। पर फिर हम वहाँ से आगे बढ़ गए क्योंकि हमें पता था रास्ता बहुत लंबा है। तो जैसे जैसे जंगल में हम आगे बढ़े हमारे भीतर कुछ बदल रहा था, जैसे आत्मा मौन होकर हमें कुछ कह रही हो, एक शांति, एक गहराई, जैसे माँ मुझे भीतर से पुकार रही हो। और तभी सामने के मोड़ पे मुझे एक दृश्य दिखा। वो मेरी आंखों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा दृश्य भी यहाँ दिख सकता है। ये जो गाँव आप देख रहे हो ये स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं लग रहा था, बहुत ही अनटच्ड गाँव था। यहाँ पे पॉपुलेशन ज़रा भी नहीं थी। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा एक बोर्ड जहाँ पे लिखा था घुमसा जाने का डिस्टेंस। तो हमने जो 5 किलोमीटर वाला था वो सिलेक्ट किया क्योंकि हमें पता था हम कितना चल सकते हैं और घुमसा में रुकने का प्लान भी बनाया था, पर हम वहाँ पे भी नहीं रुके। और आगे जाने के बाद जो हमने देखा उसे देख के मेरे होश ही उड़ गए। यहाँ पे नर्मदा मैया के बैक वाटर ने बनाई हुई थी भारतवर्ष की आकृति। ऐसे लग रहा था जैसे माँ ने भारत माँ को अपने आंचल में ढक रखा है। मैं बस निहारती रही निशब्द होके। क्या ये कोई संकेत था? क्या नर्मदा मैया हमें ये बता रही थी कि भारत माता सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीवित चेतना है? क्या हम सच में भारत माँ की पवित्रता को समझ पाए हैं? अब हम मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।